नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 सियावर रामचंद्र की जय। मोर मुक्त वंशी वाले की जय। जो सुहागिनी माताएं हैं उनके लिए तो हमारे शास्त्रों के बीच के माँ सबसे बढ़कर के यह बात बतलाई कि पातिव्रत धर्म और पातिव्रत धर्म के साथ साथ के बीच के माँ जो है अपने घर में जो बड़े हैं अवस्था में या पद में सास ससुर या जेठ जिठानी उनकी सेवा और पीर के बीच के में आवे तो माता पिता और अपने ज्येष्ठ भ्राता और बड़ी भाभी हो तो उनकी सेवा। स्वादिनी स्त्री के लिए एक नंबर बात यह है कि पातिव्रत धर्म को पालन कर। पातिव्रत धर्म को पालन क्या है कि मन वाणी और शरीर से पति के चरणों की सेवा करनी। एक ही धर्म एक व्रत नेवा काय बचन मन पति पद प्रेमा जिन श्रम नारी परम गति इलही पतिव्रत धर्म शादी छले गई स्त्री के लिए एक ही धर्म एक ही व्रत और एक ही नियम है। क्या कि मन से वाणी से शरीर से समझो की पति की सेवा करना, मन वचन और शरीर से पति की सेवा करना, पति में प्रेम करना, वाणी से सत्य वचन बोलना, प्रिय वचन बोलना, हित का वचन बोलना और मृदु वचन बोलना और अपने पति को खुश करना वाणी के द्वारा। कभी कठोर वचन नहीं बोले, झूठ नहीं बोले, पति का उद्वेग हो ऐसी बात कभी नहीं करे और हाथों से पति की सेवा करे, उनके चरणों के मां नमस्कार करे, काया से उनके चरणों में नमस्कार करे और हाथों से उनकी सो सेवा करे और मन से जो है सो पति को ध्यान करे। पति ने साक्षात भगवान को स्वरूप समझ करके उनको ध्यान करे, इस प्रकार से करे। तो कहते हैं कि छड़ को त्याग करके जो इस प्रकार से पातिव्रत धर्म का पालन करती है वो बिना ही परिश्रम परम गति को प्राप्त हो जाती है। उसमें भी जो उत्तम पतिव्रता जो होती है वो तो अपने पति के सिवा दूसरे पुरुष को सपने में भी कभी नहीं देखती। उत्तम के ऐसे बस मन माई, सपने हु आन पुरस जग नाई। उत्तम जो पतिव्रता है उसके मन में पति किस प्रकार से बसता है
कि माने दुनिया में पुरुष तो है तो मेरा पति है, मेरे पति के सिवा संसार में मानो कोई पुरुष है ही नहीं। सपने के बीच के मां भी समझो कि दूसरे पुरुष को अस्तित्व उसकी दृष्टि में नहीं है, और उससे जो किसी बीच की है वो पतिव्रता की बात कही जाती है कि मध्यम पर पति देखेगी कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे, क्रोधी दीना, ऐसे उपति कर किए अपमान, नारी पाव जम पूरे दुख नाना, पति जो है कैसा ही हो कभी उसको अपमान नहीं करना चाहिए, चाहे पति अंध हो, चाहे बैर हो, और चाहे क्रोधी हो, और चाहे अति दीन हो, और चाहे बूढ़ हो, और चाहे रोगी हो, और चाहे मूर्ख हो, और अपने चाहे अंध हो, चाहे बैर हो, चाहे क्रोधी हो, चाहे दीन मलिन हो, चाहे धनीहीन हो, कैसो भी पति हो, उसे को अपमान करने से वह नारी जमपुर में जाकर के नाना प्रकार के दुखों को भोगे। और जो नारी परपुरुष के साथ में रमण करे उसका तो उसकी तो बहुत ही दुर्गति हुए। पति वांचक पर पति रति ही करेगी, रोरव नरक कल्प सत पारेगी, क्षण सुख लागी जन्म शत कोटि, और जे समुझते ही सम को खोटी, कब है कि पति को छोड़ करके धोखो दे करके और उस दूसरे जो पति से रमण करे वह 100 करोड़ कल्प तक रोड़ो नरक में पड़े। विचारने की बात है कि जो स्त्री एक क्षण सुख के वास्ते और समझो की सैकड़ों करोड़ जन्मों के वहां कलेश भोगना पड़े, उसकी तरफ जो नहीं देखे तो उसके समान और कौन है सो नीच उसी। और यदि पति को हुक्म नहीं माने तो उसके लिए कहते हैं कि जो पति को हुक्म नहीं मानती है उसकी क्या दशा होती है सो बतलाया जाता है। पति प्रतिकूल जन्म जह जाई, विधवा होई पाय तरुणाई, जो नारी अपने पति के मन के विरुद्ध चलती है, पति को हुक्म नहीं मान करके उसके
विपरीत चलती है, वह दूसरे जन्म के माँ, छोटी अवस्था के माँ, जवान अवस्था के माँ समझो कि विधवा हो जाती है। यही बात समझो पुरुषों के लिए, पुरुषों का ये कर्तव्य कि अपनी जो धर्म पत्नी है उसको अपने आधे अंग के समान समझना चाहिए, अपने मित्र समझ करके और उससे प्रेम करना चाहिए। ये नहीं कि उसको पक्की जूती के समान समझ उसका तिरस्कार करे। जो तिरस्कार करता है पुरुष अपनी स्त्री का, वो भी मर करके नरक के बन जाता है। और जैसे स्त्री के लिए एक पातिव्रत धर्म है, एक ही पति के साथ के रहने की बात है, ऐसे ही पुरुषों के लिए एक नारी व्रत है। एक नारी व्रत रखने वाला जो पुरुष है वो श्रेष्ठ है। और समझो कि इस माफक नहीं करता है तो उसकी कोई महिमा नहीं है। और दूसरी बात यह है कि कोई कोई पुरुष अपने स्त्री को गालियां देता है, मारपीट करता है, तो घोर पाप करता है। उस पाप के कारण से वो ऐसा घोर नरक में जाता है। तो पुरुषों को जो है तो अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। स्त्री यदि बीमार पड़ जाए तो उसकी सेवा करनी चाहिए और उससे प्रेम से बात करनी चाहिए। और उसका स्त्री का जो धन है उस पर अपना कभी अधिकार नहीं जमाना चाहिए। पुरुषों को अपने कर्तव्य पालन करना चाहिए, स्त्रियों को अपना कर्तव्य पालन करना चाहिए। और स्त्री जो है सुहागिनी स्त्री ईश्वर की भक्ति भी साथ में कर सकती है। जैसे द्रौपदी पांडवों की सेवा भी करती और भगवान कृष्ण की भक्ति करती, जब इच्छा होती भगवान को बुला लिया करती। और जैसे विदुर की स्त्री जो है समझो कि अपने पति की सेवा भी करती और भगवान की भक्ति भी करती। और जैसे मीरा बहन जो है अपने राणा जी की अपने सेवा भी करती, पातिव्रत धर्म को पालन भी करती और ईश्वर की भक्ति भी करती। तो ईश्वर की भक्ति में तो सबका अधिकार है, कोई स्वाधीन होती है, विधवा होती है, कोई भी क्यों नहीं हो। और सबके साथ के मैं खूब प्रेम करनो, सबको भोजन करा करके फिर भोजन करनो, सबको ऐसो आदर करनो। और समझो ऐसा राम भगवान को तिरस्कार करके और समझो कि घर वालों की जो सेवा है वो भगवान की सेवा ऐसा समझ करके करना, ये सभी का काम है, स्वाधीन का और विधवा। अब विधवा स्त्रियों के लिए कहा जाता है कि उनके लिए तो सबसे बढ़ करके एक नंबर है तो ईश्वर की भक्ति है। ईश्वर को साक्षात भगवान को साक्षात अपना परम पति समझ करके और उनकी सेवा करनी, उनकी आज्ञा को पालन करना और खूब भगवान की भक्ति करनी। जैसे बतलाया है कि श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पाद सेवनम अर्चनं बंदनम दासम सख्यम आत्म निवेदनम। तो उसे को इस प्रकार से भगवान की भक्ति करनी चाहिए कि भगवान के गुण प्रभाव और तत्व रहस्य की जो बातें हैं, भगवान के नाम रूप और लीला धाम की बातें हैं, उन्हें का समझो कि आपने पालन करना। माने भगवान का जो नाम रूप गुण धाम है और लीला और तत्व रहस्य इत्यादि जो है उनको कानों से सुनना, इसका नाम श्रवण भक्ति है। और भगवान के नाम रूप लीला धाम गुण प्रभाव तत्व रहस्य को समझो कि वाणी के द्वारा कथन करना, यह कीर्तन भक्ति है। और भगवान के स्वरूप को ध्यान करना, भगवान के गुण प्रभाव को याद करना मन के बीच के मां, तो यह तो समरण भक्ति है। और भगवान के चरणों की सेवा करनी, भगवान की रज सिर पर धारण करनी, भगवान की चरण पादुका की पूजा करनी, ये सब पाद सेवन है। और भगवान की समझो कि 16 प्रकार से थी मानसिक पूजा करनी, मंदिर में जाकर के पूजा करनी और सब में भगवान विराजमान है ऐसा समझ करके सबकी पूजा करनी, यह तो अर्चन भक्ति है। और समझो किसी प्रकार से थी भगवान को नमस्कार करना बंधन भक्ति है। मन से थी भगवान को नमस्कार करना, मंदिरों में जाकर के करना, सबके माँ भगवान है यह समझ करके सबको नमस्कार करना कि सिया राम में सब जग जानी करूं प्रणाम जोर जुग पानी, जैसे तुलसीदास जी के इस प्रकार से यह बंधन भक्ति है। और प्रभु हमारे स्वामी में उनको दास, स्त्री है तो प्रभु हमारे स्वामी में उनकी दासी, ये दास भाव है। इसी प्रकार से थी सख्य भाव,
कि प्रभु हमारे सखा है, मैं उसकी सखी। इस प्रकार से ये आपने सख्य भाव, मित्र भाव, और पुरुष हो तो प्रभु के साथ में मित्रता करनी, ये सख्य भाव है। और आत्मनिवेदन, अपने मन तन धन सब भगवान के समर्पण कर दो, या गोपिया ने कर दियो, यो सो आत्मनिवेदन है। तो ये 9 प्रकार की भक्ति को एक भी धारण कर ले तो बेड़ा पार हो जावे। और जिनके वहां 9 प्रकार, उसको तो कहना ही क्या है। जैसे समझो कि आपने प्रहलाद जी थे, तो उनके वहां 9 प्रकार की बात थी, स्वयं प्रहलाद जी ने या नवदा भक्ति कही है। सबरी है, उसमें 9 प्रकार की भक्ति थी, स्वयं भगवान ने सबरी के लिए कहे कि तेरे में तो 9 प्रकार है, और भगवान ही उपदेश है सो सबरी के लिए दियो है। इसी प्रकार से थी समझो कि भरत जी महाराज जो है, उनकी भी भगवान में सब प्रकार से भक्ति थी। तो इन बातों को ध्यान में रख करके भगवान की भक्ति करनी विधवा स्त्री के लिए 1 नंबर काम है। और संसार से खूब वैराग करना, त्रिलोकी के ऐश्वर्य को धूल के समान समझ कर उसको ठुकरा देना। ऐसे जो है आराम है, स्वाद, शौकीनी और भोग विलास, इनको विष के समान समझ कर इनका त्याग कर देना। भूमि पर शयन करना या चटाई बिछा करके शयन करना, ढोलियों के ऊपर कभी नहीं सोए और गिदड़ों पर नहीं सोए। और समझो कि संयम से रहे, मन और इंद्रियों को बस में कर करके रखे। और पीर में या ससुराल में कहीं भोजन करे तो दोनों काम कर करके भोजन करे। 1 रुपया को भोजन करे तो 2 रुपया को काम कर देवे, किंतु एक प्रकार से थी ऐसे मुफ्त में कहीं नहीं खावे, तो उसकी सब जगह बूझ भी रहेगी, आदर भी रहेगो, और सबको उसको चाहेंगे, किसी के लिए वो भार रूप नहीं होगी। और उसकी आत्मा के कल्याण के लिए वो सत्कमाई है, अपने शरीर से परिश्रम करके के जो खाना है, उससे मुक्ति में बहुत मदद मिलती है। और विधवा जो माता बहन है, उसके लिए समझो कि भगवान को चूड़ो पहनू, तो भगवान को चूड़ो की 10 चूड़ियां, 5 बाम हाथ में, 5 देने हाथ में। तो 5 देने हाथ की चूड़ियां कौन सी है? का हिस्सा सत्ता से अब्रह्मचर्य, परिग्रह, यमा, ये 5 प्रकार के जो यम है यानी व्रत है। तो 5 व्रत क्या है कि किसी की किंचित मात्र कभी हिंसा नहीं करनी, और सत्य वचन ऐसा बोलना, किसी की हिंसा नहीं करनी और सत्य वचन बोलना, और दूसरे को धन चोरी से, जोरी से या ठगी से नहीं लेना, इसको नाम अस्त्य है। और 8 प्रकार के मिथुन को त्याग करना, उसको नाम ब्रह्मचर्य है। और संसार के भोग सामग्रियों को त्याग करना, परिग्रह को त्याग है, इनको नाम यम है। और 5 ही नियम है, सो संतोष तप स्वाध्याय, इस परिधानी नियमा, माने बाहर भीतर से पवित्र रहो, सोचाचार और सदाचार से बाहर की पवित्रता, और भीतर के मां जो दुर्गुण दुराचार भरे हुए हैं उनके त्याग का नाम भीतर की पवित्रता है। और जो कुछ ईश्वर की कृपा से करके प्राप्त हो जावे, उसी में संतोष करनो, और अपने मन और इंद्रिया को काबू में करके अपने बस में करना, तप करनो, इस प्रकार से उपवास करनो, ये एक प्रकार से तप है। और शास्त्र को अध्ययन करनो, स्वाध्याय करनो, एक प्रकार से इसको नाम स्वाध्याय है। और भगवान के नाम को जब भगवान के स्वरूप को ध्यान, इसको नाम ईश्वर प्रणिधान है। तो 5 यम और 5 नियम, इनको पालन करनो, और सबके साथ में सत व्यवहार करनो, बड़ो प्रेम को व्यवहार करनो, और भगवान ने कभी नहीं भूलनो। चलते उठते बैठते सोते खाते पीते हर वक्त भगवान ने याद रखनो। कन्या का दान एक ही बार होता है, और अच्छे जो पुरुष है वो एक ही बार कहते हैं, और भाइयों का बंटवारा एक ही बार होता है। ये तीनों बात एक ही बार हुआ करती है। तो मैं अपने मन में उसको पति बना लिया, अब मैं दूसरे को कैसे बनाऊं? मेरे तकदीर में जो कुछ हुआ उसको हो जाएगा, मेरा विवाह उनके साथ में कर। तो उस समय के बीच के मां मन से थी जो काम कर लिया जाता था, उसी के अनुसार लोग काम में लिया करते थे। और इस समय के बीच के मां जब तक हम वचन नहीं देवे, तब तक एक प्रकार से उसका फेरबदल कर ले में तो कोई दोष नहीं है। उत्तम तो नहीं है, किंतु दोष नहीं है। क्यों? कोई अपराध तो किया ही नहीं, जिसको कोई चीज देनी है उसको मुंह से कहा ही नहीं। तो इसका ये भाव समझना चाहिए
तुलसीदास जी ने यदि उस उद्देश्य से ही कहा हो जो पहले आपको अर्थ बतलाया, तो ये समझना चाहिए कि हम तो यही कहेंगे कि हमारे समझ में नहीं आया, हम उसको काम में नहीं लावेंगे। जिनकी इच्छा वो काम में ला सकता है, कोई काम में लावे तो हम उसको ठीक नहीं समझते, गलत समझते हैं। जब हम उसको गलत समझते हैं तो हम काम में कैसे लावें? तो हम इसका ये अर्थ मानते हैं जो आपको बतलाया गया। कली में एक प्रधान जैन केन विधि कीने, जैन केन विधि दीने दान। तो धर्म के 4 चरण है। उसके बीच के मां दान जो है इसकी कलयुग में प्रधानता है। कथा आती है भागवत के मां कि राजा जो परीक्षित जो है उसने देखा कि कोई एक मानो हिंसक आदमी एक बैल को मार रहा है और उस बैल की जो है सो 3 टांग तोड़ डाली और चौथी तोड़ना चाहता है। इतने में राजा परीक्षित पहुंच गए और राजा परीक्षित ने उसको पकड़ लिया। बोला कि इस बैल की टांगों को तुम क्यों तोड़ते हो? मैं राजा हूं, मैं तुम्हारे को दंड दे सकता हूं, और ये बैल कौन है और तुम कौन हो? तो फिर ये निर्णय हुआ, बैल तो वो धर्म था और टांग तोड़ने वाला वो कलयुग था। तो एक प्रकार से धर्म ने कहा कि ये दुष्ट कलयुग है, तो मेरे 3 पांव तो तोड़ डाले और चौथा तोड़ना चाहता है। तो उस समय के बीच के महाराजा परीक्षित उसको मारने के लिए उतारू हो गए कि मैं तेरे को जान से मारूंगा। तब कलयुग उनकी शरण आ गया और त्राही करने लगा कि राजन मेरे पर कृपा करके मुझे छोड़ दो। तो उसने कहा कि एक प्रकार से थी तू बड़ा भारी पापी है, जुल्मी है, तो ऐसा पाप फिर नहीं कर। और हमारे देश में जो लोग हैं उनके ऊपर तुम्हारा प्रभाव नहीं पड़े, ये मैं चाहता हूं। तो कलयुग ने कहा कि मेरे रहने के लिए कोई स्थान बतला दो। तो उन्होंने कहा कि भी सोने में जाकर तुम वास करो, और भी स्थान बतलाए और कलयुग को फिर छोड़ दिया। तो एक पैर बाकी कौन सा रह गया कि दान का। तो कलयुग के बीच के मां जो है, समझो कि जैसे सत है, तप है, जग है, ये कठिन है, और दान जो है यह एक सरल बात है। इसलिए दान की प्रधानता मानी गई, दान कायम रह गया। कलयुग उस दान वाले पैर को तोड़ नहीं सके। तो इसलिए कलयुग के बीच के मां जो धर्म के जो लक्षण है उनमें दान जो है, सात्विक दान, सुपात्र को दान देना, वो बड़ा उत्तम माना गया। और भक्ति के विषय में भगवान के नाम का जप सबसे बढ़कर के माना गया, सबसे बढ़कर के माना गया नाम का जप। नाम का जप तो भक्ति के विषय में, और धर्म के विषय में दान। एक तो है धर्म और एक है ईश्वर की भक्ति। जैसे नीति है, नीति से तो धर्म बलवान है और धर्म से ईश्वर की भक्ति बलवान है। नीति में ये बात है कि
दूसरे का हक तो लेना नहीं और अपना हक देना नहीं। किसी की पंचायती करे तो पक्षपात करना नहीं, या फैसला किसी का करे हाकिम होकर के तो किसी का पक्षपात नहीं करना, रिश्वत माने घूस नहीं लेना। ये नीति है। हम रेल के वहां चलते हैं और हम अपनी सीट पर बैठे हैं और दूसरे अपनी सीट पर बैठे हैं, और दूसरा कोई एक आदमी आ गया, हम अपनी सीट तो उसको देते नहीं और दूसरे की सीट पर अधिकार जमाते नहीं। ये नीति है। किंतु जो त्याग है वो धर्म है। हमारी सीट रिजर्व करी हुई है, किंतु दूसरे भाई को दुखी देखकर कहते हैं तुम भी यहाँ बैठ जाओ, हम दोनों शामिल बैठ करके चलेंगे। वो कहता है कि आपका रिजर्व है। बोले रिजर्व है तो क्या है, एक प्रकार से थी आप बैठिए। तो उसके ऊपर उदारता करता है, त्याग करता अपना, तो ये धर्म है। नीति उसका नाम है कि न तो अपने हक का त्याग करे और न दूसरे के हक को ले, तो वो नीति है। तो नीति से धर्म है सो बड़ा है, और धर्म से ईश्वर की भक्ति है सो बड़ी है। धर्म से ईश्वर की नीति जो है, धर्म से जो ईश्वर की जो भक्ति है वो बड़ी है। और भक्ति के बीच के मां जो प्रधान है सो भगवान के नाम का जप है। कलयुग के मां सभी युगों के बीच के मां नाम की महिमा है, किंतु कलयुग के बीच के मां नाम की महिमा और अधिक। नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण। श्यावर रामचंद्र की जय, मारमुकुट बंसी वाले की जय। धर्म और ईश्वर की भक्ति विषय प्रश्नोत्तर श्री जयदयाल जी गोयनका द्वारा आज मिति ज्येष्ठ कृष्णा चतुर्थी तदनुसार तारीख 11/5/55 को सायंकाल 5 बजे गीता भवन के हॉल में दिए गए।